हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान का एकीकरण के प्रमुख चरणों के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान के एकीकरण के 7 चरण हैं, जिनको हम एक के बाद एक देखते जाएंगे। पहला चरण है 18 मार्च 1948 से शुरू होता है। पहला चरण राजस्थान का एकीकरण का पहला चरण है, जो कि 18 मार्च 1948 से शुरू होता है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली नामक देशी रियासतों का विलय कर तत्कालीन भारत सरकार ने फरवरी 1948 में अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर मत्स्य यूनियन के नाम से पहला संघ बनाया था। पहला चरण है 18 मार्च 1948 में है। सबसे पहले अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली नामक देशी रियासतों का विलय कर तत्कालीन भारत सरकार ने फरवरी 1948 में अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर मत्स्य यूनियन का नाम से पहला संघ बनाया। मत्स्य यूनियन के नाम से पहला संघ बनाया था। नेक्स्ट है, यह राजस्थान के निर्माण की दिशा में पहला कदम था। इनमें अलवर व भरतपुर व आरोप था कि उनके शासक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे। यह राजस्थान के निर्माण की दिशा में पहला कदम था। इनमें अलवर व भरतपुर पर आरोप था कि उनके शासक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे। इस कारण सबसे पहले उनके राज करने के अधिकार छीन लिए गए। नेक्स्ट लाइन है, इस कारण सबसे पहले उनके राज करने के अधिकार छीन लिए गए। वह उनकी रियासत का कामकाज देखने के लिए प्रशासन नियुक्त कर दिया गया और उनकी रियासत का कामकाज देखने के लिए प्रशासन नियुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट है, इसी की वजह से राजस्थान के एकीकरण की दिशा में पहला संघ बनाया गया। यदि प्रशासक न होते और राजकाज का काम पहले की तरह राजा ही देखते तो इनका विलय असंभव था, क्योंकि इन राज्यों के राजा विलय का विरोध कर रहे थे। नेक्स्ट लाइन है, इसी वजह से राजस्थान के एकीकरण की दिशा में पहला संघ बन पाया। यदि प्रशासक न होते और राजकाज का काम पहले की तरह राजा ही देखते तो इनका विलय असंभव था, क्योंकि इन राज्यों के राजा विलय का विरोध कर रहे थे। नेक्स्ट लाइन है, 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन भरतपुर में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन भरतपुर में हुआ और धौलपुर के तत्कालीन महाराजा उदय भान सिंह को इसका राज प्रमुख बनाया गया। और धौलपुर के तत्कालीन महाराजा उदय भान सिंह को इसका राज प्रमुख बनाया गया। इसकी राजधानी अलवर रखी गई थी। इसकी राजधानी कहाँ रखी गई थी? अलवर। नेक्स्ट लाइन है, मत्स्य संघ नामक इस नए राज्य का क्षेत्रफल करीब 30,000 किलोमीटर था। मत्स्य संघ नामक इस नए राज्य का क्षेत्रफल करीब 30,000 किलोमीटर था। जनसंख्या लगभग 19 लाख और सालाना आय 1 करोड़ 83 लाख रुपए थी। जनसंख्या लगभग 19 लाख थी और सालाना आय लगभग 1 करोड़ 83 लाख रुपए थी। नेक्स्ट लाइन है, जब मत्स्य संघ बनाया गया तभी विलय पत्र में लिखा गया कि बाद में इस संघ का राजस्थान में विलय कर दिया जाएगा। जब मत्स्य संघ बनाया गया तभी विलय पत्र में लिखा गया था कि बाद में इस संघ को राजस्थान में विलय कर दिया जाएगा। राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण है 25 मार्च 1948। दूसरा चरण 25 मार्च 1948। दूसरे चरण की तरफ बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो में कमेंट करें
और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखते हैं दूसरा चरण 25 मार्च 1948। इसमें देखते हैं राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण 25 मार्च 1948 को स्वतंत्र देशी रियासतों कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़ और शाहपुरा को मिलाकर बने राजस्थान संघ के बाद पूरा हुआ। राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण शुरू हुआ 25 मार्च 1948 को, जिसमें स्वतंत्र देशी रियासतें थी कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़ और शाहपुरा को मिलाकर बने राजस्थान के संघ के नाम के बाद पूरा हुआ। राजस्थान संघ के बाद पूरा हुआ। नेक्स्ट लाइन है राजस्थान संघ में विलय हुई रियासतों में कोटा बड़ी रियासत थी। नेक्स्ट लाइन है राजस्थान संघ में विलय हुई रियासतों में कोटा बड़ी रियासत थी। इस कारण इसके तत्कालीन महाराजा महाराव भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। कोटा सबसे बड़ी रियासत थी, इसी कारण इसके तत्कालीन महाराजा महाराव भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। बूंदी के तत्कालीन महाराव बहादुर सिंह राजस्थान संघ के राज प्रमुख भीम सिंह के बड़े भाई थे। बूंदी के तत्कालीन महाराव बहादुर सिंह राजस्थान संघ के राज प्रमुख भीम सिंह के बड़े भाई थे। नेक्स्ट लाइन है इस कारण उन्हें यह बात आखिरी कि छोटे भाई की राज प्रमुखता में वे काम कर रहे हैं। इस ईर्ष्या की परिणति तीसरे चरण के रूप में सामने आई। इस कारण उन्हें यह बात आखिर की छोटे भाई की राज प्रमुखता में वे काम कर रहे हैं। इस ईर्ष्या की परिणति तीसरे चरण के रूप में सामने आई। तीसरा चरण है 18 अप्रैल 1948। इसमें देखते हैं हम बूंदी के महाराव बहादुर सिंह नहीं चाहते थे कि उन्हें अपने छोटे भाई महाराव भीम सिंह की राज प्रमुखता में काम करना पड़े, मगर बड़े राज्य की वजह से भीम सिंह को राज प्रमुख बनाना तत्कालीन भारत सरकार की मजबूरी थी। नेक्स्ट लाइन है बूंदी के महाराव बहादुर सिंह नहीं चाहते थे कि उन्हें अपने छोटे भाई महाराव भीम सिंह की राज प्रमुखता में काम करना पड़े, मगर बड़े राज्य की वजह से भीम सिंह को राज प्रमुख बनाना तत्कालीन भारत सरकार की मजबूरी थी। नेक्स्ट लाइन है जब बात नहीं बनी। नेक्स्ट लाइन है जब बात नहीं बनी तो बूंदी के महाराव बहादुर सिंह ने उदयपुर रियासत को बटाया और राजस्थान संघ में विलय के लिए राजी कर लिया। नेक्स्ट लाइन है जब बात नहीं बनी तो बूंदी के महाराव बहादुर सिंह ने उदयपुर रियासत को बटाया और राजस्थान संघ में विलय के लिए राजी कर लिया। नेक्स्ट लाइन है इसके पीछे मंशा यह थी कि बड़ी रियासत होने के कारण उदयपुर के महाराजा को राज प्रमुख बनाया जाएगा। इसके पीछे मंशा यह थी कि बड़ी रियासत होने के कारण उदयपुर के महाराणा को राज प्रमुख बनाया जाएगा और बूंदी के महाराव बहादुर सिंह अपने छोटे भाई महाराव भीम सिंह के अधीन रहने की मजबूरी से बच जाएंगे। बूंदी के महाराव बहादुर सिंह अपने छोटे भाई महाराव भीम सिंह के अधीन रहने की मजबूरी से बच जाएंगे और इतिहास के पन्नों में यह दर्ज होने से बच जाएगा कि छोटे भाई के राज में बड़े भाई ने काम किया, और यह दर्ज होने से बच जाएगा कि छोटे भाई के राज में बड़े भाई ने काम किया। नेक्स्ट लाइन है 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में
विलय हुआ और इसका नया नाम हुआ संयुक्त राजस्थान संघ। और इसका नया नाम हुआ संयुक्त राजस्थान संघ। माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में बने इसके मंत्रिमंडल में उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को राजप्रमुख बनाया गया। माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में बने इसके मंत्रिमंडल में उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को राजप्रमुख बनाया गया। भूपाल सिंह को राजप्रमुख बनाया गया था। कोटा के महाराव भीम सिंह को वरिष्ठ उपराजप्रमुख बनाया गया। कोटा के महाराव भीम सिंह को वरिष्ठ उपराजप्रमुख बनाया गया। और कुछ इस तरह बूंदी के महाराजा की चाल भी सफल हो गई। और कुछ इस तरह बूंदी के महाराजा की चाल भी सफल हो गई। चौथा चरण 30 मार्च 1949। राजस्थान की एकीकरण का चौथा चरण है 30 मार्च 1949। तो इसमें देखते हैं, इससे पहले बने संयुक्त राजस्थान संघ के निर्माण के बाद तत्कालीन भारत सरकार ने अपना ध्यान देशी रियासतों जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर पर केंद्रित किया और इसमें सफलता भी हाथ लगी। इससे पहले बने संयुक्त राजस्थान संघ के निर्माण के बाद तत्कालीन भारत सरकार ने अपना ध्यान देशी रियासतें जैसे जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर पर केंद्रित किया और इसमें सफलता भी हाथ लगी। और इन चारों रियासतों का विलय करवाकर तत्कालीन भारत सरकार ने इन चारों रियासतों का विलय करवाया, जैसे जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर का तत्कालीन विलय करवाकर भारत सरकार ने 30 मार्च 1949 को वृहत्तर राजस्थान संघ का निर्माण किया। चारों रियासतों का विलय करवाया, जैसे जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर का विलय करवाकर तत्कालीन भारत सरकार ने 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान संघ का निर्माण किया। नेक्स्ट लाइन है, जिसका उद्घाटन भारत सरकार के तत्कालीन रियासती और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। यह वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, जिसका उद्घाटन भारत सरकार के तत्कालीन रियासती और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। वृहद राजस्थान संघ का उद्घाटन तत्कालीन रियासती और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बीकानेर रियासत ने सर्वप्रथम भारत में विलय किया। बीकानेर रियासत है जो कि सर्वप्रथम भारत में विलय हुई। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, बीकानेर रियासत ने सर्वप्रथम भारत में विलय किया। नेक्स्ट लाइन है, यही 30 मार्च आज राजस्थान की स्थापना का दिन मनाया जाता है। हम 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं, जिसको 30 मार्च राजस्थान की स्थापना का दिन है, इसलिए हम 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं। इस कारण इस दिन को हर साल राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट लाइन है, हालांकि अभी तक 4 देशी रियासतों का विलय होना बाकी था। हालांकि अभी तक 4 देशी रियासतों का विलय होना बाकी था, मगर इस विलय को इतना महत्व नहीं दिया। लेकिन इस विलय को इतना महत्व नहीं दिया जाता क्योंकि जो रियासतें बची थी वे पहले चरण में ही मत्स्य संघ के नाम से स्वतंत्र भारत में विलय हो चुकी थी। नेक्स्ट लाइन है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली नामक इन रियासतों पर भारत सरकार का ही आधिपत्य था। इस कारण इनके राजस्थान में विलय की तो मात्र औपचारिकता ही होनी थी। अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली नामक इन रियासतों पर भारत सरकार का ही आधिपत्य था। इस कारण इनके राजस्थान में विलय की तो मात्र औपचारिकता ही होनी थी। नेक्स्ट चरण है पांचवा चरण। 15 मई 1949। पांचवा चरण है 15 मई 1949।
15 मई 1949 को मत्स्य संघ का विलय ग्रेटर राजस्थान में करने की औपचारिकता भी भारत सरकार ने निभा दी। 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का विलय ग्रेटर राजस्थान में करने की औपचारिकता भी भारत सरकार ने निभा दी थी। भारत सरकार, नेक्स्ट लाइन है, भारत सरकार ने 18 मार्च 1948 को जब मत्स्य संघ बनाया था तभी विलय पत्र में लिख दिया गया था कि बाद में इस संघ का राजस्थान में विलय कर दिया जाएगा। भारत सरकार ने 18 मार्च 1948 को जब मत्स्य संघ बनाया था, पहला चरण में जब मत्स्य संघ बनाया गया था तभी विलय पत्र में लिखवाया गया था कि बाद में इस संघ को राजस्थान में विलय कर दिया जाएगा। इस कारण भी यह चरण औपचारिकता मात्र माना गया। इस कारण भी यह चरण औपचारिकता मात्र माना गया। नेक्स्ट चरण है छठा चरण, 26 जनवरी 1950। छठा चरण है 26 जनवरी 1950। राजस्थान का छठा चरण कब हुआ? 26 जनवरी 1950। तो इसमें देखते हैं, भारत का संविधान लागू होने के दिन 26 जनवरी 1950 को सिरोही रियासत का भी विलय ग्रेटर राजस्थान में कर दिया गया। भारत का संविधान लागू होने के दिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ को सिरोही रियासत का भी विलय ग्रेटर राजस्थान में कर दिया गया। इस विलय को भी औपचारिकता माना जाता है। इस विलय को भी औपचारिकता माना जाता है क्योंकि यहाँ भी भारत सरकार का नियंत्रण पहले से ही था। क्योंकि यहाँ भी भारत सरकार का नियंत्रण पहले से ही था। नेक्स्ट लाइन है, दरअसल जब राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, जब राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी तब सिरोही रियासत के शासक नाबालिग थे। जब राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी तो सिरोही रियासत के शासक नाबालिग थे। इसी कारण सिरोही रियासत का कामकाज दोवागढ़ की महारानी की अध्यक्षता में एजेंसी कोशी ही देख रही थी। इस कारण सिरोही रियासत का कामकाज दोवागढ़ की महारानी की अध्यक्षता में एजेंसी कोशी ही देख रही थी, जिसका गठन भारत की सत्ता स्थानांतरण के लिए किया गया था। नेक्स्ट लाइन है, सिरोही रियासत के एक हिस्से आबू देलवाड़ा को लेकर विवाद के कारण इस चरण में आबू देलवाड़ा तहसील को बंबई और शेष रियासत विलय राजस्थान में किया गया। सिरोही रियासत के एक हिस्से आबू देलवाड़ा को लेकर विवाद के कारण इस चरण में आबू देलवाड़ा तहसील को बंबई और शेष रियासत विलय राजस्थान में किया गया। अब हम देखते हैं राजस्थान की एकीकरण का नेक्स्ट चरण, सातवां चरण, राजस्थान के एकीकरण का सातवां चरण। सातवां चरण है 1 नवंबर 1956। राजस्थान के एकीकरण का सातवां चरण है 1 नवंबर 1956। इसमें देखते हैं, अब तक अलग चल रहे आबू देलवाड़ा तहसील को राजस्थान के लोग खोना नहीं चाहते थे, क्योंकि इसी तहसील में राजस्थान का कश्मीर कहा जाने वाला आबू पर्वत भी आता था। राजस्थान के लोग आबू देलवाड़ा तहसील को राजस्थान नहीं खोना चाहता था, क्योंकि इसी तहसील में राजस्थान का कश्मीर कहा जाने वाला आबू पर्वत भी स्थित है या था। दूसरे राजस्थानी बच चुके सिरोही वासियों के रिश्तेदार और कईयों की तो जमीन भी दूसरे राज्य में जा चुकी थी, और राजस्थानी बच चुके थे जो सिरोही वासियों के रिश्तेदार भी थे और कईयों की तो जमीन भी दूसरे राज्य में जा चुकी थी, तो इसके लिए आंदोलन हो रहे थे। आंदोलनकारियों के जायज कारण को भारत सरकार को मानना पड़ा
आंदोलनकारियों के जायज कारण को भारत सरकार को मानना पड़ा और अबू देलवाड़ा तहसील का भी राजस्थान में विलय कर दिया गया और अबू देलवाड़ा तहसील का भी राजस्थान में विलय कर दिया गया। इस चरण में कुछ भाग इधर उधर कर भौगोलिक और सामाजिक त्रुटि भी सुधारी गई। इस चरण में कुछ भाग इधर उधर कर भौगोलिक और सामाजिक त्रुटि भी सुधारी गई। नेक्स्ट लाइन है, इसके तहत मध्य प्रदेश में शामिल हो चुके सुनेल थापा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके तहत मध्य प्रदेश में शामिल हो चुके सुनेल थापा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया और झालवाड़ा जिले के उप जिला सिरनौज को मध्य प्रदेश को दे दिया गया और झालवाड़ा जिले के उप जिला सिरनौज को मध्य प्रदेश को दे दिया गया। नेक्स्ट लाइन है, इसी के साथ आज से राजस्थान का निर्माण या एकीकरण पूरा हुआ, जो राजस्थान के इतिहास का एक अति महत्वपूर्ण कार्य था, जो कि 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद समाप्त कर राज्यपाल का पद सृजित किया गया था। इसी राजस्थान के इतिहास का एक अति महत्वपूर्ण कार्य था यही राजस्थान का एकीकरण, जो कि 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद समाप्त कर राज्यपाल का पद सृजित किया गया। राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल का पद सृजित कर दिया गया। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।